जय माता दी। प्यारे भक्तों, आज की इस पावन कथा में हम माँ की अद्भुत लीला और भगवान नारायण की वीरता का ऐसा दृश्य सुनेंगे जिसे सुनकर आपका मन श्रद्धा और आनंद से भर जाएगा। कल्पना कीजिए, जब तामसी शक्ति भगवान विष्णु के मन से अलग हुई, तब शांत पड़े श्रीहरि अपनी शेषनाग की शैया पर हलचल करने लगे और देखते ही देखते उनका दिव्य स्वरूप 1000 सूर्यों की तरह चमक उठा, जैसे अंधकार को चीरती हुई प्रकाश की किरण। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सामने ब्रह्मा जी को चिंतित और व्याकुल देखा। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। विष्णु ने प्रेम से पूछा, हे पितामह, आप इतने चिंतित क्यों हैं? ब्रह्मा जी कांपती आवाज में बोले, हे प्रभु, मधु और कैटब नाम के 2 भयानक असुर मुझे मारना चाहते हैं। यह सुनते ही भगवान विष्णु के चेहरे पर तेज और आत्मविश्वास आ गया। उन्होंने कहा, डरिए मत पितामह, जब तक मैं हूं आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जो कल्पना से भी परे था। भगवान नारायण ने गर्जना की। उनकी आवाज से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। उन्होंने उन दोनों असुरों को युद्ध के लिए ललकारा। मधु और कैटभ, जो उनके कान के मैल से उत्पन्न हुए थे, वे भी अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी थे। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध शुरू हुआ। शस्त्रों की टकराहट, गर्जन और दिव्य शक्तियों का टकराव। यह युद्ध एक दिन, एक साल नहीं, बल्कि 5000 वर्षों तक चलता रहा। सोचिए, 5000 साल तक बिना रुके युद्ध। लेकिन अंत में भगवान विष्णु भी कुछ क्षण के लिए रुके, ध्यान में बैठे, और तभी उन्हें एक रहस्य पता चला। मां ने उन असुरों को ऐसा वरदान दिया था कि उनकी मृत्यु तभी होगी जब वे स्वयं चाहेंगे। अब सोचिए, कौन अपनी मृत्यु चाहेगा? यह जानकर भगवान विष्णु भी एक पल के लिए चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि यह युद्ध तो व्यर्थ हो जाएगा। तब उन्होंने सच्चे मन से मां का स्मरण किया। हे मां, आपकी कृपा के बिना यह संभव नहीं, मेरी सहायता कीजिए। मां प्रकट हुई। उनकी मुस्कान में करुणा भी थी और शक्ति भी। उन्होंने कहा, हे हरि, निर्भय होकर युद्ध करो। मैं अपनी माया से इन असुरों को मोहित कर दूंगी। और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। माया अपने अद्भुत मोहक रूप में प्रकट हुई। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि दोनों असुर उन्हें देखकर मोहित हो गए। उनकी नजरें हट ही नहीं रही थीं। यही वो क्षण था जब अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया। भगवान विष्णु ने उनकी वीरता की प्रशंसा की और चालाकी से कहा, तुम दोनों इतने शक्तिशाली हो, मुझसे वरदान मांग लो। अहंकार में डूबे असुर हंस पड़े और बोले, हम तुम्हें वरदान देंगे, मांगो क्या चाहिए। बस यही वो पल था। भगवान विष्णु ने तुरंत कहा, अगर तुम सच में दानी हो तो मुझे यह वर दो कि मैं तुम्हारा वध कर सकूं। अब असुर फंस चुके थे, लेकिन चालाकी से बोले, ठीक है, लेकिन हमें वहीं मारना जहां पानी ना हो। उन्हें पूरा विश्वास था कि इस अथाह जल में कहीं भी सूखी जगह नहीं है। लेकिन भगवान की लीला तो अद्भुत है। अचानक भगवान विष्णु ने अपनी जांघों को फैलाया और वही जल के बीच एक सूखा स्थान बन गया। अब असुरों के पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने अपना सिर भगवान की जांघों पर रखा और अगले ही क्षण सुदर्शन चक्र घूमता हुआ आया और दोनों असुरों का अंत हो गया। ब्रह्मा जी की रक्षा हो गई और सृष्टि एक बार फिर सुरक्षित हो गई। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मां की कृपा और बुद्धि से हर संकट का अंत संभव है। अगर मां की यह अद्भुत लीला सुनकर आपका मन प्रसन्न हुआ हो तो कमेंट में जरूर लिखें, जय माता दी मां। दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे।